अस्सलाम वालेकुम। तिब की दुनिया में आपका तबीब हकीम बशीर अहमद आपको खुशामदीद कहता है। आप गायनी सीरीज की चौथी वीडियो देख रहे हैं। माहवारी का दर्द के साथ आना या कम आना या बिल्कुल रुक जाना, इन तीन मसाइल से परेशान खातून इस वीडियो को ज़रूर मुलाहिजा फरमाएं। इनकी असल वजूहात क्या हैं, इनमें मिजाज का कितना अमल दखल होता है और फिर इनका मुश्किल हल क्या है, इन तमाम इश्यूज़ पर आज की इस वीडियो में डिटेल्ड डिस्कशन की जाएगी। खातून के अमराज में ये बहुत ही कॉमन इश्यूज़ हैं और इनकी वजह से आगे कई तरह के मसाइल पैदा होते हैं। इनकी वजूहात में खून की कमी, जहनी परेशानी और हार्मोनल सिस्टम का अपसेट होना शामिल है। जहां तक खून की कमी का ताल्लुक है तो ये किसी भी मर्ज के सबब या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अपसेट होने से या फिर आपका डाइट प्लान ठीक ना होने की वजह से आप खून की कमी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका HB परसेंटेज लेवल भी ठीक हो और आप जिस्मानी तौर पर भी बज़ाहिर ठीक नज़र आते हों, तब भी अगर आपके पीरियड्स रेगुलेट नहीं है तो फिर ये देखना होगा कि इसके पीछे और महरकात क्या हो सकते हैं। इसकी दूसरी वजह ज़हनी परेशानी है। ज़हनी परेशानी की वजह से भी ये सारा सिस्टम अपसेट हो सकता है। इसकी तीसरी और बड़ी वजह जो समझी जाती है, जो बताई जाती है, वो ये है कि हार्मोनल सिस्टम का अपसेट होना पीरियड्स के साइकिल को अनरेगुलेट कर देता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कुदरत ने औरत का आइडियल मिजाज तो गर्म तर बनाया है और गर्म तर मिजाज में हार्मोनल सिस्टम अपसेट नहीं होता। इस गायनी सीरीज का असल मकसद आपको इन तमाम मख्फी हकाइक से आगाह करना है। यहाँ हम आपको एक कुलिया बताते हैं जिससे आपको ये समझ आ जाएगी कि ये पीरियड्स के जो 3 प्रॉब्लम सामने आते हैं, इनकी असल वजह क्या है। हिकमत के इस सफ़र में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दिया जाए। नाज़रीन इकराम, इस ज़िमन में एक सादा सी मिसाल आपके सामने रखते हैं ताकि आपको ये सारा मामला समझने में आसानी हो। नाज़रीन इकराम, ये आम मुशाहदे की बात है कि किसी मरीज़ की निक्सीर फूट जाने पर उसकी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसी सूरत में मरीज़ के सर पर ठंडा पानी बहाने से नाक से होने वाली ब्लीडिंग फौरी तौर पर रुक जाती है। वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि ठंडे पानी के साथ 2 काम होते हैं। नंबर 1, खून में गाढ़ापन आता है जिसकी वजह से खून का बहाव कम हो जाता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन लो होती है। और दूसरी तरफ खून की रगों में तंगी पैदा होती है, यानी वो खून की रगें सिकुड़ जाती हैं जिसके नतीजे में खून उन रगों से गुजर नहीं पाता। लिहाजा मरीज के नाक से बहने वाला खून फौरी तौर पर रुक जाता है। यहाँ 2 चीज़ें साबित होती हैं कि ठंडक के साथ एक तरफ तो खून में गाढ़ापन आता है और दूसरी तरफ खून की रगों में तंगी पैदा होती है। अब इसमें कुलिये की बात यह है कि औरत का आइडियल मिजाज गर्म तर होता है। जब ये गर्म तर से चेंज होकर खुश्की या सर्दी की जानिब जाता है, तब खून में गाढ़ापन और खून की रगों में तंगी पैदा होती है जो माहवारी की कमी, दर्द और रुकावट का सबब बनती है। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि कुदरत ने औरत की जिस्मानी साख्त और मिजाज उसके तबई अफ़आल के लिहाज से बनाया है। जिस्मानी साख्त से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, लिहाजा हम बकिया 2 चीज़ें मिजाज और तबई अफ़आल पर डिस्कस करेंगे। इन दोनों का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ख़ातून के तमाम अमराज इन्हीं दोनों से रिलेटेड हैं। तो पहले हम तबई अफ़आल की बात करते हैं। नंबर 1, माहवारी यानी पीरियड्स। नंबर 2, जचगी के मराहिल। नंबर 3, मदर फीड
اور نمبر 4 اولاد کی پرورش۔ یہ ایسے افعال ہیں جنہیں ایک عورت ہی انجام دے سکتی ہے اور نسل آدم کی بقا کا سلسلہ اسی سے قائم ہے۔ یہ تمام مراحل انتہائی اہم، دشوار گزار اور بہت ہی صبر آزما ہوتے ہیں۔ ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضروری تھا کہ عورت کا مزاج ایسا ہو جس سے وہ امور زندگی کے تمام تقاضے اور نازک مراحل بخوبی انجام دے سکے۔ سو قدرت نے عورت کو ایک خاص مزاج عطا کر دیا اور وہ ہے گرم تر مزاج، جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا تھا۔ اس مزاج میں وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کی بدولت ایک عورت اپنی زندگی کے تمام مشکل مراحل آسانی سے طے کر لیتی ہے۔ ناظرین اکرام، عورت کے مزاج میں خشکی یا سردی کی کیفیت نہیں پائی جاتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خشکی یا سردی کے سبب عورت کا آئیڈیل مزاج بگڑ جاتا ہے اور مزاج کے بگڑ جانے سے اس کا ریپروڈکٹیو سسٹم اپسیٹ ہوتا ہے، جس کے باعث ماہواری کے مسائل اور دیگر کئی پیچیدہ امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اب ویڈیو چونکہ زیادہ لمبی ہو رہی ہے اور اس ٹاپک کو ابھی مزید ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا، اپنے بچوں اور اپنے عزیز و اقارب کا بہت خیال رکھیے۔ آپ سب کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔